उत्तर प्रदेश में छठे चरण की 57 सीटों पर आज मतदान चल रहा है। बस्ती के हरैया विधानसभा के एक बूथ पर ईवीएम में गड़बड़ी की खबर सामने आई है। जहां पर ईवीएम में सिर्फ एक ही बटन काम कर रही थी, वो दब रही थी। उसकी शिकायत की गई, तब जाकर के ईवीएम बदली गई। इसके अलावा आज मतदान शुरू होने से पहले रात में 1 बजे के आसपास बलिया जिले की नगर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी और प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह के काफिले पर हमला हुआ, जिसकी वजह से उनके काफिले में शामिल एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। और जब सुरक्षा कर्मियों ने हमला करने वाले एक वाहन और उसके ड्राइवर को पकड़ा तो पता चला वाहन उसी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नारद राय के काफिले का है और नंबर लखनऊ का रजिस्टर्ड है। इसके अलावा भी कई खबरें हैं जो आपको जाननी चाहिए छठे चरण में 57 सीटों पर हो रहे मतदान से जुड़ी हुई। आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। आज 57 सीटों पर सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया। धीरे धीरे शुरू हुआ, कई जगहों पर लेट लतीफ हुआ, कुछ कमियां थी जहां पर वीवीपैट की दिक्कत हो रही थी, तमाम समस्याएं थी। उन तमाम चीजों के बीच में 7 बजे मतदान शुरू हुआ। युवा वोटरों में आमतौर पर उत्साह देखने को मिलता है, तो इस बार भी देखने को मिला है। इसके अलावा जो आपको सबसे जरूरी खबर है वो योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई देते हैं। आज पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना वोट डाला और इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने जनता के लिए मतदान करने की अपील करी। उन्होंने कहा कि मतदान अब निर्णायक चरण में पहुंच गया है। आपने पिछले 5 वर्षों के विकास परियोजनाओं को देखा है, एम्स के उद्घाटन से लेकर के कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक। अब समय है कि हम सभी जो आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोग हैं, जो हमारे बीच बांटने की ताकत बनने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ वोट करें। आपका वोट उत्तर प्रदेश को भारत की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बना देगा, ये योगी आदित्यनाथ का कहना है, जो गोरखपुर सदर सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं और मुख्यमंत्री के चेहरे भी हैं। इसके अलावा एक खबर बलरामपुर जिले से। बलरामपुर जिले के महाराजगंज तराई में बूथ संख्या 311 पर प्राथमिक विद्यालय में ईवीएम खराब हो गई। लगातार इसके बाद थोड़ी देर तक माहौल ऐसा बना रहा कि लोग आक्रोशित हो गए। जो विपक्षी पार्टी के लोग थे, लेकिन कुछ देर के बाद वहां पर मामला सब कुछ सेट हो गया। इसके अलावा बस्ती से सांसद हैं हरीश द्विवेदी। उन्होंने अपने बूथ प्राथमिक विद्यालय कटैया में अपने मताधिकार का प्रयोग किया और किया बलरामपुर सदर सुरक्षित सीट के लिए मतदान वहां पर जाकर के किया है। इसके अलावा हनुमानगढ़ी जो मंदिर है, वहां के महंत महेंद्र प्रसाद को मतदान की पर्ची नहीं होने के कारण वोटिंग करने से रोक दिया गया। महंत ने बताया कि बीएलओ ने उनके यहां पर्ची नहीं पहुंचाई, मोबाइल नंबर पर मैसेज आया है, लेकिन संबंधित कर्मी तैयार नहीं हुए। वहीं गैसड़ी विधानसभा के बूथ संख्या 109 पर पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने जब वहां वीवीपैट की गड़बड़ी सामने आई तो उसको बदलवा करके वहां पर चुनाव दोबारा से शुरू करवाया। इसके अलावा भाजपा के सांसद शिव प्रताप शुक्ला, जिनको एक तरीके से उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में ब्राह्मण वोटों को साधने की जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने गोरखपुर में मतदान किया है। उन्होंने भी कहा कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मैंने अपना वोट दिया है। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के लिए बहुत कुछ किया है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 300 पार वाले नारे को दोहराया और कहा कि 300 प्लस से जाकर के भाजपा सरकार बनाएगी। इसके अलावा राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने विधानसभा चुनाव के 6वें चरण में बलिया में मतदान किया। उन्होंने शिव प्रताप शुक्ला से एक कदम आगे जाते हुए कहा कि भाजपा इस बार 350 से ज्यादा सीटें ला रही हैं। अभी भाजपा के लोग भी कंफर्म नहीं है कि 300 प्लस जाएंगे, 350 प्लस, अलग अलग अपने दावे किए जा रहे हैं। इसके अलावा कुशीनगर जिले के तमकुही राज विधानसभा के पिपरा घाट बूथ संख्या 320, 21 और 22 पर मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया है। ये गंभीर खबर है। यहां पर 9 बजे तक एक भी वोट नहीं पड़ा है। लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। मतदाताओं का कहना है पिपरा गोला घाट पर पक्का पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और यहां से विधायक अजय कुमार लल्लू हाथों में जल लेकर के शपथ खाएं कि पुल बनवाएंगे तब वोट देंगे, क्योंकि वो पहले भी इसी तरह के वादे कर चुके हैं, लेकिन आज तक पुल नहीं बना है। ग्राम प्रधान है वहां के रामजी निषाद, उनकी अगुवाई में ग्रामीण वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं और मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। उसके बाद फिर वहां पर लोगों ने मनाया, उसके बाद वोटिंग फिर जाकर के शुरू हुई। इसके अलावा भी तमाम खबरें आपको हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और आज मतदान से जुड़ी हुई बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को साझा करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे।
शुक्रिया।